कल रात 8 बजे हम पहुंच गए थे हल्द्वानी। और यहाँ पे आके हमने एक होटल ढूंढी और वहाँ पे बहुत अच्छी होटल थी, अच्छा आराम मिला है। अभी बजे है सुबह के 8। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हम जाएंगे भीमताल एंड नैनीताल। आज के दिन हम वहाँ रुकेंगे और फिर कल हम आगे जाएंगे। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा रूम है। हमने तकरीबन 2200 रुपया पे किया था ये होटल में रुकने के लिए। होटल में रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं है, तो हम होटल के बाहर के एरिया में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ढूंढने निकल पड़े। ये शहर काफ़ी साफ़ सुथरा और पीसफुल लगा और अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ खाने को नहीं मिला है। ये देखिए हल्द्वानी की गलियां। तो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि ये जो शहर है ये लास्ट स्टॉप है प्लेन के ऊपर। इससे आगे जाने के बाद पहाड़ की शुरुआत होती है। रात को आते समय पता नहीं चला कि शहर इतना बड़ा होगा, पर अभी सुबह में जब हम बाहर निकल रहे हैं तब हमें पता लग रहा है कि कितना बड़ा शहर है। आई एम श्योर यहाँ पे हर तरह की सुविधा होगी और पहाड़ में रहने वाले लोग भी इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते होंगे। कल रात को जो रास्ते से आए थे वो रास्ते बहुत ही संकड़े थे और वहाँ पे सब्जी मंडी भी थी। तो आई एम श्योर गूगल हमें जानबूझ के वहाँ नहीं ले जा रहा है ताकि इस समय वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी और हम शायद ट्रैफिक में फंस भी सकते हैं। गूगल हमें बड़े रास्तों से लेते हुए जा रहा है, पर हमें कहीं ट्रैफिक नहीं मिला है। और अब हम वही रोड पे आ गए हैं जहाँ से हम कल सिटी के अंदर एंटर हुए थे। ये रोड के किनारे एक पुलिस चौकी है और वहीं से पुलिस वाले ने हमें सलाह दी थी कि आप नए हो तो रात के समय पहाड़ पे मत जाइए। तो अभी पहाड़ दिख रहे हैं धीरे धीरे। मैं अभी 46 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे 1 घंटा 22 मिनट लगेगा नैनीताल पहुँचने में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें पहाड़ और क्लियर दिखाई देने लगे हैं। अब तक घाट की शुरुआत नहीं हुई है, पर हम जितना भी आगे आए हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर कल रात हम हल्द्वानी के अंदर नहीं गए होते और सीधा यहाँ तक भी पहुँच जाते तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो ही जाती। पर खैर, अननोन प्लेसेस पे ज़्यादा रिस्क लेना इज़ ऑलवेज नॉट एडवाइजेबल। यहाँ से यू कैन सी चढ़ाई चालू हो गई है। अभी हम धीरे धीरे जाएंगे ऊपर। वैसे तो मैंने वेस्टर्न घाट में काफ़ी गाड़ी चलाई है, सो आई डोंट थिंक इट विल बी ट्रबल। फिर भी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। एडिटिंग करते टाइम मुझे ये दुविधा हमेशा ही सताती है कि जो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है उसको चॉप करके छोटी क्लिप डालूं कि आप पूरा ही वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके डाल दूं। पर मुझे लगता है कि जो लोग नए हैं, जो ज़्यादा पहाड़ों में नहीं गए हैं, उनको ये नज़ारे दिखाने ज़रूरी है। तो मैं हो सके उतना फास्ट फॉरवर्ड करके पूरी क्लिप को डालने का प्रयत्न करता हूँ। जहाँ पे क्लिप्स बहुत ही लंबे हो जाती है वहाँ पे मैं उसको चॉप करके छोटा पार्ट डाल देता हूँ। ये रोड जा रही है सीधी नैनीताल, पर हमें जाना है भीमताल होते हुए।
तो मुझे लेना पड़ा यू टर्न, क्योंकि बातों बातों में मैंने एक टर्न मिस कर दिया। तो अभी हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट टर्न। यही रोड है जो जाती है कैंची धाम, और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि कैंची धाम क्या है और वहाँ पे कितने सारे लोग जाते हैं। ये रोड पे हमने बहुत सारी कार्स को देखा। आई एम श्योर वो सब लोग कैंची धाम ही जा रहे होंगे। यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल ब्रिज। उसके नीचे बहुत ही प्यारी नदी बह रही है। अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो मेरे पास नहीं है, पर मैंने सोचा ये ब्रिज का वीडियो तो आपको दिखा ही सकता हूँ। मैंने ट्राई किया है कि हो सके उतना वीडियो छोटा रखूं, पर फिर भी 17-18 मिनट इस बार हो ही गई है, तो थोड़ी धीरज रखिएगा। और ये देखिए कैसे आड़े टेढ़े रोड होते हैं पहाड़ के। जब से मैंने ड्राइविंग की शुरुआत की है तब से मुझे एक फैसिनेशन था कि पहाड़ पे ड्राइव करना कैसा होता होगा। और जब मैंने पहाड़ पे ड्राइव करना चालू किया तो मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। रास्ते में मैं डैड से एक स्टोरी शेयर कर रहा था कि मेरा एक दोस्त था जो अपने फैमिली ड्राइवर के साथ उत्तराखंड आया हुआ था, और जब वो उत्तराखंड पहुंचा तो पहाड़ पे गाड़ी चलाते टाइम वो इतना डर गया तो वो रोने लगा। उसने बोला कि भाई साहब मुझे माफ़ करना, पर मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। तो फिर मेरे दोस्त और उसकी फैमिली ने ड्राइवर को वहीं पे होटल में बुकिंग करवा दिया और वो खुद ड्राइव करके ऊपर तक गया था। पहाड़ पे ड्राइव करना डिफ़िकल्ट तो है, पर आप डिटरमिन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और खैर, अगर आप म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन ले सकते हो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बस थोड़े बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और कभी ज़्यादा होशियारी मत करो, रॉन्ग साइड से ओवरटेक मत करो, ब्लाइंड स्पॉट पे ओवरटेक मत करो। सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं आपको साइड व्यूज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। बाय द वे, आप जो ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे हो जो मेरे हर एक ब्लॉग में है, वो मेरा खुद का म्यूज़िक है और वो ट्रैक का नाम है ट्रैवलिंग। और आप ये गाना कोई भी मेजर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो। मैं हर महीने में एक गाना रिलीज़ करता हूँ, तो अगर हो सके तो आप म्यूज़िक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे फॉलो कीजिए, तो आपको जो भी मेरे नए गाने आते हैं उसके बारे में अपडेट मिले और आप वो गाने सुन सकें। हम आ गए हैं छोटे कस्बे में और यहाँ पे हो रहा है थोड़ा ट्रैफिक। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ हम पहुँच गए भीमताल। ये नैनीताल से नज़दीक है, पर मेरे ख्याल से ये नैनीताल जितना पॉपुलर नहीं है और ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ है। तो हम ढूंढेंगे एक स्पॉट जहाँ से देख सके तालाब, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हमारी आगे की जर्नी के लिए। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मुझे दिखा एक स्पॉट जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर सकता हूँ और झील के किनारे जा सकता हूँ। तो मैंने कर दी गाड़ी पार्क और हम निकल पड़े झील को देखने के लिए। ये है भीमताल।
ये लंबी से दिखने वाली झील बहुत ही शांत और प्यारी है। और हम रुके यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट। यहाँ पे करवाई थोड़ी फोटोग्राफी और फिर निकल गए आगे जाने के लिए। तो यहाँ भीमताल से नैनीताल है तकरीबन 25 किलोमीटर्स और हमें लगेगा 1 या सवा घंटा वहाँ पहुँचने के लिए। सुबह से हम भूखे थे और हमें कुछ खाना था, तो हमने यही मार्केट में रुक के कुछ खाने का डिसाइड किया और हमें देखा एक छोटा सा पहाड़ी रेस्टोरेंट जहाँ रुक के हमने ब्रंच किया और उन्होंने हमें दी अनियन विद भांग की चटनी। नाउ दैट इज़ समथिंग वेरी फेमस इन पहाड़। हमारे एक दोस्त है जो उत्तराखंड से है और वो जब भी अपने घर से आते हैं तब वो तरह तरह के नमक लेके आते हैं, भांग का नमक, ये नमक, वो नमक, और वो हमेशा ट्राई करवाते हैं। उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है और कभी आपको चांस मिले तो आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। ज़्यादातर ये जो नमक होते हैं उसको ये लोग फ्रूट के साथ नहीं तो फिर चाट के मसाले जैसा यूज़ करते हैं। वहाँ पे खाना अच्छा था, वेरी डिसेंट क्वालिटी और ज़रा भी स्पाइसी नहीं था। होटल छोटा था लेकिन वहाँ साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखा गया था। और अभी हम पहुँचने आए नैनीताल। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है हमें पता चल रहा है कि हम अभी नैनीताल के नज़दीक है। हमने बस गूगल मैप के सहारे ही जाना है, तो वो जैसे भी ले जाए, जहाँ पे भी ले जाए, हमें धीरज के साथ चलते जाना है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स दिखाई देने चालू हो गए हैं। हमें लेना है यहाँ से राइट और हम पहुँच गए नैनीताल। यहाँ पे रुक के हमें देने पड़ेंगे 100 रुपये जो कि जाएंगे लोकल म्यूनिसिपैलिटी को। एंड वी आर इन नैनीताल। अभी हमें जाना है कार पार्किंग में और कार पार्किंग के सामने है हमारी होटल।
और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और ये एरिया को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। और ये मोड़ लेने के बाद आ गए हम होटल पे। यह है हमारा कमरा। यहाँ पे अभी वीकेंड है तो प्राइसेस थोड़े ज़्यादा है, पर जो व्यू दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल। अभी थोड़ा फ्रेश होके निकलेंगे नैनीताल की सैर करने के लिए, जिसका वीडियो मैं डालूंगा अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।